जरा सोचिए, आप एआई सबमिट देखने पहुंचे, आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हो, पास कंफर्म हो, क्यूआर कोड जेब में हो, लेकिन वहां जाकर पता चले आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। और वजह, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा होना है, उन्हें रील बनानी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस होगा, वीआईपी मूवमेंट होगा, कैमरे सेट होंगे, फुटेज निकलेगी। बस इतना ही नहीं, क्या हो अगर जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी आप देखने गए वहां इंटरनेट ही काम ना करे? और क्या हो अगर हाई सिक्योरिटी जोन में चोरी की घटना सामने आ जाए? और यही एआई सबमिट 2026 में हो रहा है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे इंटरनेट और एंट्री सिस्टम क्यों फेल हुआ, हाई सिक्योरिटी जोन में चोरी कैसे हो गई, विपक्ष ने इसे ग्लोबल एम्ब्रेसमेंट क्यों कहा, और सोशल मीडिया पर कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में, बने रहे वीडियो के अंत तक। आइए सबसे पहले ये समझाते हैं कि एआई सबमिट का आखिर महत्व क्या है। एआई सबमिट एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जहां दुनिया भर के टेक एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स और सरकारें मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा करती है। इस सबमिट का मकसद एआई के नियम, उसके इस्तेमाल और भारत की ग्लोबल टेक लीडरशिप को दुनिया के सामने रखना होता है। यहाँ तय होता है कि एआई आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाया जाएगा। भारत के लिए यह सबमिट सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक मौका था खुद को ग्लोबल टेक लीडर के रूप में पेश करने का, स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुनिया के सामने दिखाने का और यह बताने का कि भारत सिर्फ टेक यूजर नहीं बल्कि टेक क्रिएटर भी है। ग्राउंड सिचुएशन तो कुछ और ही कह रहा है। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट सबमिट की बात करें तो जहां दुनिया के कई देश, टेक कंपनियां और स्टार्टअप्स मौजूद थे, लोग दूर दूर से आए थे। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक प्रोफेशनल्स सब आए थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय हुआ, सुरक्षा कारणों से एरिया खाली करवाया गया। कई लोगों ने बताया कि उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा गया, किसी को बैठने की जगह नहीं मिली, किसी को पानी तक पीने को नहीं मिला और कुछ लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था, क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहे थे, अंदर प्रवेश में अव्यवस्था, और इसी बीच एक स्टार्टअप के डिवाइस चोरी होने की खबर भी आई। विपक्ष का इसी बीच में बयान आता है। विपक्ष का कहना है, खासकर कांग्रेस ने इसे ग्लोबल एम्ब्रेसमेंट कहा। उनका कहना है, जब दुनिया भारत को टेक लीडर के रूप में देख रही है, तब ऐसे आयोजन में ऐसी अव्यवस्था देश की छवि पर असर डालती है। उनका यह भी कहना है कि जब आप दुनिया के सामने टेक सुपर पावर बनने का दावा करते हैं तो आयोजन भी उसी स्तर का होना चाहिए। तो इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि जहां हाई टेक एआई की बात हो रही थी, वहां बेसिक इंटरनेट तक नहीं चल रहा था। जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी दिखानी थी, वहां एंट्री सिस्टम ही फेल हो गया। जहां हाई टेक एआई की बात हो रही थी, वहां बेसिक इंटरनेट तक नहीं चल रहा था। जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी दिखानी थी, वहीं एंट्री सिस्टम ही फेल हो गया। जहां दुनिया को भारत की डिजिटल ताकत दिखानी थी, वहां ऐसा लगा जैसे हम 20 साल पीछे चले गए। और ये पहली बार नहीं है। कभी सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया जाता है, कभी आम लोगों को रास्ता बदलना पड़ता है, कभी कार्यक्रम स्थगित हो जाते हैं। सुरक्षा जरूरी है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हर बार जनता ही इंतजार करेगी? क्या हर कार्यक्रम रोक दिए जाएंगे? क्या हर बार आम लोग लाइन में खड़े रहेंगे? क्या वीआईपी कल्चर हमेशा जिंदा रहेगा? हर बार एक ही वजह, वीआईपी मूवमेंट। प्रधानमंत्री की छवि वर्सेस ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर जनता को इंतजार करना पड़े तो सवाल उठाना लाजमी। क्या देश की प्रगति सिर्फ स्टेज और भाषणों में दिखेगी या व्यवस्था में भी? जो युवा सपने लेकर आए थे, जो स्टार्टअप अपना इनोवेशन दिखाना चाहते थे और जो छात्र प्रेरणा लेने आए थे, उनके लिए यह अनुभव प्रेरणा से ज्यादा परेशानी बन गया। तो क्या आम आदमी हमेशा इंतजार करेगा? क्या व्यवस्था हमेशा ताकत के सामने झुकेगी, या कभी जनता भी प्राथमिकता बनेगी? एआई सबमिट ने हमें भविष्य की तकनीक दिखाई, लेकिन इस घटना ने वर्तमान की हकीकत दिखा दी। अगर भारत को सच में ग्लोबल लीडर बनना है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, सोच और सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा।
बाकी इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। और ऐसे ही देश दुनिया और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। अगर वीडियो की जानकारी सही लगी हो तो वीडियो के नीचे दिए गए हाई बटन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।